Assalamualaikum everyone. Once again, welcome to my YouTube channel. I hope so you are very well and fit and fine. As you all know that today we are going to learn third part of narration. आज हम number 3 part पढ़ने जा रहे हैं narration का. There's a topic आज का जो आप topic है वो changes of tense से. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था changes of pronoun. अब हमारा जो टॉपिक है वो changes of tense है. डियर लेट्स सी. मैं पार्ट 2 में भी ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर प्रेजेंट में इज़ेमार आ रहा तो हम उसको पास में वाज वर्क क्यों कर रहे थे. डियर लेट्स बिगिन दिस टॉपिक. उसके बाद इनको हम समझते हैं, उसके बाद हम इनको सेंटेंसेस में भी सीखेंगे. डियर लेट्स स्टार्ट हियर. देखें गाइस, चेंजेस ऑफ टेंस में ये होता है कि डायरेक्ट नरेशन में, अगर डायरेक्ट नरेशन में इज ए मार मीन्स प्रेजेंट टू बी वर्ब्स आता है तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में वाज और वर्ब में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद अगर प्रेजेंट टू बी, अगर डायरेक्ट स्पीच में विल बी और शैल बी का सेंटेंस आता है तो हम उसको वुड बी में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद यहाँ पर वाज और वर्ब, अगर डायरेक्ट नरेशन में वाज और वर्ब आए तो फिर हम इसको किसमें चेंज करें. इसी मार्क को तो वाज में कर रहे. अगर यही वर्ड्स, अगर यही टू बी वर्ब यहां पर आए मींस डायरेक्ट स्पीच में ही आए तो फिर हम इनको कैसे चेंज करें. डू नॉट वरी है, मैं आज ये चीज सब एक्सप्लेन करूंगा. डियर लास्ट तक की वीडियो देखिएगा, कंप्लीटली आपका क्लियर सेंस हो जाएगा. डियर एक लेट्स बिगिन हियर. चलो अब सेंटेंसेस लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे कि मैं डायरेक्ट नरेशन, ही सेड to me, comma, start inverted comma, I am a teacher. ठीक है, he said to me I am a teacher. उसने मुझे कहा कि मैं टीचर हूँ. डायरेक्ट है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है. ठीक है, अब हम इसको करेंगे इनडायरेक्ट. वेरी सिंपल. ही, अब ही के बाद सेड है तो सेड के बाद क्या है, आप देख रहे तो सेड को हम टोल में चेंज. ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी. इनवर्ट कामा खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट. फर्स्ट पर्सन आपका होता है चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका ही है, ये हम चीज पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब आ गई इज़ेमार की. अब आ गई इज़ेमार की. अब इज़ेमार का कोई भी सेंटेंस आए तो हम उसको किसको चेंज करेंगे. ही है तो हम क्या करेंगे, वाज में करेंगे. ही वाज अ टीचर. ही वाज अ टीचर. अब हमने इज़ेमार को किस में चेंज किया, वाज में, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें वाज यूज करनी होती. हैव यू गॉट दैट. ठीक है, चलो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं. ठीक है, ही सेड टू मी, खामा स्टार इन्वर्टेड खामा, ही इज अ स्टूडेंट. ठीक है, ही सेड टू मी ही इज अ स्टूडेंट. उसने मुझे कहा कि वो एक स्टूडेंट है. ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच का. इनडायरेक्ट का कैसे कहेंगे, ही टोल्ड मी, इन्वर्ट कामा खत्म करने के लिए दैट. देखिए दैट. अब थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन चेंज करेंगे. थर्ड पर्सन तो प्रोनाउन चेंज होते ही नहीं है तो हम यहाँ पर ही रखेंगे. अब आ गई इज, इज़ेमार का सेंटेंस आएगा तो किस में चेंज करेंगे, वाज और वर. ही है तो हम इसको वाज में ही कन्वर्ट करेंगे. ही वाज अ स्टूडेंट. गॉट दैट गाइस. ये हो गए आपके इज़ेमार को वाज वर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, अब अगर डायरेक्ट स्पीच में विल बी और शैल बी आए तो वुड बी में कैसे चलेंगे, वैसे ही होगा. लेट्स बिगिन द सेंटेंस. ही सेड खामा स्टार इन्वर्टेड खामा, he said star inverted comma I shall be a doctor. उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा. ये आपका है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस. इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड के बाद कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड में ही रहेगा. इन्वर्टेड कामा खत्म करने के लिए दैट. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर ही है. ठीक है, अब आ गया सेंटेंस शैल बी और विल बी का. अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में. वेरी सिंपल. यहाँ पर सिर्फ वुड भी लगा हुआ है, वैसे शुड तो होता है बट अब मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ वुड ही यूज हो रहा है. ठीक है, ही वुड बी अ डॉक्टर. ये हो गया आपका
indirect speech. He would be a doctor. He would be a doctor. Got that guys? Okay. Now अब हम आ रहे हैं वाज और वर. मैंने कहा कि सर अगर यही डायरेक्ट नेरेशन में वाज वर आए तो फिर हम इनको कैसे चेंज करेंगे? करना तो होगा ही होगा डियर. चलो मैं आपको ये भी क्लियर करवा रहा हूं डियर. ठीक है, लेट्स बिगिन हियर. मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा. ठीक है, he said, okay, star inverted comma, I was busy. ठीक है, ओवर. he said I was busy. ठीक है, उसने कहा मैं बिजी था. अब डायरेक्ट नेरेशन में ही आपका पास्ट टू बी वो आपका सेंटेंस आया है, तो इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. यहां पर करेंगे ही सेड, इनवर्ट कामा खत्म करने के लिए दैट सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के मुताबिक ही होगा. याद रखिएगा जब भी अगर वाज और वर डायरेक्ट स्पीच में आए तो आपको इनको कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ हैड बिन में. किसमें कन्वर्ट करना है? हैड बिन. बेफिक्र होकर आपको हैड बिन यूज करना होता है डियर. तो आप यहां करेंगे ही सेड दैट ही हैड बिन, क्या कहेंगे? बिजी. ही हैड बिन बिजी. तो आपका क्लियर हो गया दिए, आपका सेंस क्या हो गया? क्लियर हो गया. हैव यू गॉट दैट? हैव यू गॉट दैट? अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बता रहा हूं. चलो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझा रहा हूं. ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं ही सेज टू मी, ठीक है, आई एम गुड. he says to me I am good. ठीक है, अब इनडायरेक्ट में करके दिखा रहा हूं. says रिपोर्ट प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वो अब आपका प्रेजेंट में है तो ऑब्जेक्ट है तो टेल में चेंज करेंगे. he tells me. इनवर्ट कामा खत्म करने के लिए दैट. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक आपका हो गया ही. ठीक है, आपका हो गया ही इज गुड. इसकी क्या हो गया? ही टेलिंग दैट ही इज गुड. सर ये आपने क्या कर दिया सर? आपने यहां पर इसको इस क्यों रखा सर? आपने यहां पर कहा ना सर अगर इसे मारा है तो फिर वाज वर्क में चेंज करेंगे यहां पर. तो सर आपने प्रेजेंट टू बी वर्ब जो सेंटेंस है सेम ही हेल्पिंग और यहां एम भी यहां पर है, इस भी यहां पर है, आपने चेंज क्यों नहीं किया? क्वेश्चन ही ना. वेरी सिंपल. तभी मैंने कहा ना मैं आपको एक परफेक्टली पॉइंट बताने जा रहा हूं. देखें गाइस, अगर डायरेक्ट नेरेशन में आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है आपकी, अगर उसमें आपका जो वर्ब होता है वो अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो फिर आपके जो टेंस होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. आपका डायरेक्ट नेरेशन वाला सेंटेंस जो होगा इनडायरेक्ट वाला भी वो ही होगा, उसी टेंस में होगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये रूल है. अगर यहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर का टू बी रिपोर्टिंग वर्ब आ रहा है तो फिर आपको इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना. सो फिर आपने सर यहां पर इनको चेंज क्यों किया? वेरी सिंपल. देखिए यहां पर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है. अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगा तो फिर आप इसको टेंस चेंज करेंगे, चेंज ऑफ टेंस करेंगे, वरना आप बिल्कुल भी नहीं करें. अगर यहां पर सेज होता तो मैं कभी भी इसको चेंज नहीं करता, क्योंकि रिपोर्टिंग वो अगर प्रेजेंट में हो तो फिर हम कभी भी चेंज नहीं करते, उस टेंस को सेम ही रखते हैं. उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को बिल्कुल सही से समझा होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं. नाउ वी विल मीट पार्ट 4. अब हम मिलेंगे पार्ट 4 नरेशन के पार्ट 4 में. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.